नेक्स्ट क्या है, यस्ताजिलून का आया नंबर 6 है। 6 यस्ताजिलून का बिस्सय्यति क़ब्लल हसनति वक़द खलत मिन क़ब्लिहिमुल मसूलात। मसूलात मिसाल की ही जमा है। मीम सा लाम इसका रूट वर्ड है। मिसल बोलते ना, लेकिन यहाँ थोड़ा मीनिंग डिफरेंट है, वो मैं समझाती हूँ। व इन्ना रब्बका लज़ू मग़फ़िरतिल लिन्नासि अला ज़ुल्मिहिम व इन्ना रब्बका लशदीदुल इक़ाब। 6वीं आयत। 6 यस्ताजिलून का, यस्ताजिलू उजलत से ही है, जल्दी करना, जल्दी मचाना, जल्दी जल्दी। इंसान बड़ा अजूला है। कान अल इंसान अजूला, अल्लाह बोलता है कान अल इंसान अजूला। और कहीं भी बोलता है अल्लाह कान अल इंसान अजूला, कान अल इंसान जहूला, कान अल इंसान। और एक भी है जहूला, बोले तो जाहिल, जहल से जाहिल, समझता नहीं। अकल है, सब कुछ है, लेकिन समझता नहीं। अब यहाँ अजूला यानी इजलत पसंद, बहुत जल्दी जल्दी हो जाना, उसे सब्र नहीं है इंसान में। वो यस्ताजिलून का, और वो तुमसे जल्दी मांगते हैं। बिस्सय्यति, सय्यत बुराई की जल्दी मांग रही, किससे पहले, क़ब्लल हसना, नेकी से पहले, अच्छाई से पहले, भलाई से पहले बुराई मांग रही। क्या था एक सिनेरियो, ये समझना है। ये चूंकि मक्की दौर की सूरत है ये, तो वहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अजाब आता है, अजाब आता है, तुम्हें ईमान लाना, अल्लाह पर ईमान लाना, वरना अजाब आने वाला, अजाब ला लेता है अल्लाह। अल्लाह शिर्क पसंद नहीं करता, कुफ्र पसंद नहीं करता। काफिर मुशरिक जरूर अजाब में होंगे, दुनिया में भी अजाब में होंगे, दुनिया में भी अजाब आ सकता है। जैसा कौम आद पर आया, कौम समूद पर आया, शुएब अलैहिस्सलाम के कौम पर आया, नूह अलैहिस्सलाम के कौम को डुबो दिया, ऐसा आ सकता है। अजाब में मुब्तला हो सकते हो तुम, और आखिरत में भी अजाब होगा। तो ये बोले तो मजाक उड़ाते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते। अजाब अजाब अजाब, ये मक्की दौर की आखिरी सूरत है। आखिरी बोले तो एक 3 महीने होगा, 6 महीने होगा अब हिजरत होना। इतने सालों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा कराम परेशानियां उठाते आ रहे, इंतहाई इनके प्रोसिक्यूशन का शिकार हो रही। तो ये आखिरी दौर में इतने साल से वो कह रहे हैं, काफिर मुशरिक के, इतने साल से आप कह रहे हो अजाब आएगा, अजाब आएगा, अजाब आएगा, हम नहीं माने तो अजाब आएगा, जैसे समूद पर आया, जैसे आद पर। तो ले आओ ना, ले आओ हम पर अजाब। और दुआ भी मांगा करते थे, अल्लाह से दुआ मांगा करते थे, या अल्लाह अगर ये पैगंबर, अगर सही पैगंबर है, अगर सही कह रहा है, तो ला कर दिखा, हम पर ला, पत्थरों से पत्थरों की बारिश बरसा दे, या जो भी अजाब तो लाना है ला ले। ये ऐसे ढीठ थे, ये ऐसे मुतकब्बिर लोग थे कि इसके वास्ते भी रेडी थे ये। तो ले आओ बोलते, ले आओ अजाब ले आओ। भाई इतने साल से बोल रहे हो आप, 11 12 13 साल से बोल रहे हो ना, 13वां साल खत्म होने को आ रहा है। अच्छा ले आओ तो सही, देखे हम वो क्या होता है अजब। तो अल्लाह कह रहा है कि देखो ये लोगों की बेखौफी तो देखो, हमने ढील दे रखी है इन्हें, ताकि ये समझ बूझ से काम ले, समझ सके। आज नहीं तो कल समझ लें और हिदायत पर आ जाएं, जहन्नम की आग से बचें। अब देखिए अगर अल्लाह जल्दी अजाब ला लेता, अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा कराम को भी कभी कभी महसूस होता था कि एक छोटा ही मौजूजा दिखा दे, एक छोटा ही कोई मुश्किल आज, एक आई भी, ये कहत आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ का असर हुआ, कहत आया। कहत साली ऐसी आई कि जड़ी बूटी पत्ते चमड़े वो वगैरह खाने पड़े इन लोगों को। बाद में आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गिड़गिड़ाते हुए, दुआ मांगो, आप अपने रब से दुआ मांगो, ये हटा दे, ये हटा दे तो हम आ जाएंगे ईमान पर। नहीं आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, कहत साली खत्म हुई, कहत खत्म हुआ, लेकिन आए नहीं, अपनी रविश पर ही अड़े रहे। लेकिन उसके बाद मौजूजात ज्यादा नहीं हुए, अल्लाह ने मौजूजात अजाब इसलिए नहीं लाया कि उसमें भी अल्लाह की मसलिहत थी, इनको मोहल्लत देना चाहता था। अब हम सोचें भी तो खालिद बिन वलीद कितने साल के बाद ईमान लाए, कितने साल, साल हर साल गुजर गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया, खूब सताया, ओहद की जंग में जंग का नक्शा पलटा ही इन्हीं की वजह से। नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु हाँ अलैहि वसल्लम को हाँ दांत मुबारक, आपका दंदान मुबारक जो शहीद हुआ, और जो ये चीक बोन में वो जो सलाख खुशी, वो हेलमेट हम्म की, वो हम्म जो सलाख खुशी, वो निकालते ही किसी ने निकाला, वो कैसा निकाला, हाथों से नहीं निकाल सकते थे, दांतों में पकड़ कर निकाला। दांतों से। जो जिन्होंने निकाला उनके दांत टूट गए,
टूट गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक से ऐसा फव्वारा छूटा खून का, इतना जोरदार फव्वारा छूटा कि आप बेहोश होकर गिर पड़े। और लोगों में तहलका मच गया कि शहीद हो गए ही, इंतकाल फरमा गए ही, ये भगदड़ मच गई थी। किसकी वजह से हुआ था ये? खालिद बिन वलीद की वजह से। बड़ी वो दर्रे से जो लोग, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ये दर्रा जो है इस पर खड़े हुए हो, इस पैसेज पर, यहाँ से तुम हटना ही नहीं। वो थे कुछ 35 थे या 50 थे, दो आता है सिपाही खड़े हुए थे, नेजा बरदार ये सिपाही खड़े हुए थे। इधर से अगर आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उखाबी नजर थी, वो देख कर कहे थे इधर से अगर आ गए तो तुम उन पर नेजे मारना, इनको इधर आने नहीं देना। तो क्या हुआ, पहले तो इनको, ये ओहद की जंग है, पहले तो अच्छी फतह हो गई, अच्छी कामयाबी हो गई, भाग खड़े हुए ये लोग। कौन? मुशरिकीन है। उनके सिपाही सालार कौन थे? एक दस्ते के सिपाही सालार खालिद बिन वलीद थे, और एक बड़ी दस्ते के सिपाही सालार अबू सुफियान थे। दोनों ईमान बाद में ला लिए, वही बताने जा रही हूँ मैं। तो थोड़ा ये जब बात आ गई है तो मैं बता देती हूँ। तो सब भागे, सब भाग गए, भागने लगे। मालूम हो गया कि ये लोग भाग रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों को कहा था नाफरमानी का ये क्या होता है, खमियाजा क्या भुगतना पड़ता है, वो बता रहा है अल्लाह, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का इन्होंने पास नहीं रखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था अगर तुम देखो कि हमारे गोश्त गिद्ध नोच कर खा रहे हैं, हम मरे पड़े हैं, मैदान जंग में हम मर गए हैं, गिद्ध आकर हमारा गोश्त नोच कर खा रहे, तो भी तुम तब भी नहीं उतरना ये दर्रे से। आखिरी हद बयान कर दी, नहीं उतरना, यहाँ से नहीं उतरना, तुम यहीं पर जमे रहना, डटे रहना, यहीं पर रहना। क्या हुआ, ये लोग भागने लगे और इनका माल गनीमत छोड़ कर गए। पैसा होगा, अशिया होंगे, कपड़े होंगे, जब जंग को आते हैं 10-15 दिन का कुछ वो होता है तो कितना सामान लाए होंगे उन्होंने, ऊंट पर लादे हुए कितना लाए होंगे, तो ये सब छोड़कर भागने लगे। तो लोग क्या हुए, उसके ऊपर टूट पड़े, नीचे जो थे उन्होंने टूट पड़े। तो उनको देखकर ये जो पैसेज पर ऊपर खड़े हुए थे, पैसेज कौन था ये? दर्रा, पहाड़ का दर्रा था, वो बहुत पहाड़ का दर्रा था, ऊपर खड़े हुए थे। तो उन्होंने इनको देखो क्या समझे, अरे इन्हों सब तब तक ये नहीं आया था, माल गनीमत कैसा तकसीम होना, किसको जाना, किसको कितना जाना, बाद में आ गया हुक्म में, तब तक नहीं आया था। तो इन्हों क्या समझे, अच्छा ये लोग लूट ले रहे हैं, हम यहाँ खड़े खड़े हर चीज से महरूम हो जाएंगे, चलो हम भी लूटे, खत्म हो गया ना, अब चले गए ना, वो लोग तो भाग गए ना। तो इन्हों क्या हुआ, जो वहां की जगह छोड़कर नीचे उतरे और माल गनीमत लेने में बिखर गए। अब बिखर गए तो क्या हुआ, जंग का ये जो सिस्टमैटिक निजाम होता है, लेफ्ट विंग होती है, राइट विंग होती है, दरमियान में एक विंग होती है, सामने एक दस्ता होता है, आजू बाजू एक दस्ता होता है, एक हिफाजती दस्ता होता है, ये जंगी निजाम होता है, ये सब बिखर गया। अब फिर कैसा दरहम इसको वापस लाना, दरम बरम हो गया सब दरहम भी। हो गया। लेफ्ट विंग चले गई, राइट विंग चले गई, वो किधर की चले गई। पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे दस्त, वो पारी पूरा कतार बंदी करके वो सब भी जमा किए रहते हैं, वो एक निजाम मुनज़्ज़म तरीके से हुआ रहता है। अब ये सब बिखर गया, बाद फिर कैसा होगा। अब देखती खालिद बिन वलीद, पीछे पलट को देखती हूँ ना, पीछे पलट को देखे तो ये दर्रा खाली दिखता है, ये पैसेज खाली दिखता है। अच्छा मौका है ना बोल को पीछे पलट कर अपने दस्ते को, पूरे दस्ते को लेकर जो वार करती इधर, जो पीछे से वार करते। गाफिल थे ये लोग, लूटने में थे, माल गनीमत बटोरने में थे, गाफिल आदमियों को निहत्ते। शायद वो अपना ये भी रख दिए होंगे, नेजा भी फेंक दिए होंगे, माल गनीमत लेने में बिजी हो गए थे। तो ऐसा मारा, ऐसा वार हुआ कि जंग का नक्शा पलट गया, जीती हुई बाजी हार में बदल गई, आपने वक्तिया तौर पर हार में बदल। और इतना नुकसान हुआ, 70 शहीद हुए, बड़े बड़े सहाबा, बड़े बड़े उल्मा, बड़े बड़े आलिम लोग शहीद हो गए, हुफ्फाज शहीद हो गए। हुफ्फाज किसे बोलते हैं? हाफिज, हाफिज की जमा हुफ्फाज। तब क्या था, कुरान अभी लिखा हुआ नहीं था, कुरान लिखा हुआ नहीं था, सब हिफ्ज ही था, सीने में महफूज था। हाफिज शहीद हो गए, बड़े बड़े हाफिज, बड़े बड़े उल्मा। ऐसा जंग का नक्शा पलटा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश हो गए। वो जो लगा आपको, उससे एक तहलका भी मच गया, दिरहम बिरहम हो गया, सारा निजाम बिखर गया। ये किस वास्ते हुआ, ये खालिद बिन वलीद की उकाबी की नजर, वजह से। वो जो होती है ना, वो जो फैल्कानिक नजर होती है, दूर हम्म। से देखकर भांप लेती ना,
फैल्कन हाँ, वो नजर उनकी ऐसी तेज पड़ी कि यहाँ का मंजर पूरा जान लिया, आकर वार किया, नक्शा ही पलटा दिया। तो ये थे खालिद बिन वलीद, अबू सुफियान ने, जो बाद में ईमान लाकर इतने कारनामे अंजाम दिए। वो खुद कहा करते थे कि मेरे जिस्म पर यकीन जगह ऐसी नहीं है जहां नेज़े का या तलवार का मारना लगा हो। मैंने 100 जंगों से 100 से ज्यादा जंगों में हिस्सा लिया है। वो कब कह रहे थे ये? जब बिस्तरे मर्ग पर थे। उनको शहादत बहुत पसंद थी। ऐसा ऐसा इस्लाम आए तो इस कदर ये गहराई में लाए कि शहादत के मुतलाशी हो गए, शहादत पसंद करने लग गए। लेकिन जब बिस्तरे मर्ग पर पड़े हुए थे तो कहने लगे कि देखो लोगों, ये उन लोगों के लिए कहते थे जो जंग में जाने से कतराते थे। उनको कहा उन्होंने तरगीब दिलाने के लिए, हर कोई जंग में जाने वाला शहीद नहीं हो जाता। ये शहादत इतनी बड़ी शहादत है, ये सबको नहीं मिल जाती। मुझे ही देखो, मैं ऊंट की तरह पड़ा बिस्तरे मर्ग पर मर रहा हूँ। 100 से ज्यादा जंगों में लिया है। मेरा जिस्म देखो, एक इंच जगह नहीं है जहां तलवार या नेज़े का मार नहीं लगा हो। एक इंच भी सलामत नहीं है। इतना जख्मी हुआ हूं मैं, लेकिन मरा नहीं, शहीद नहीं हुआ। हर किसी को शहादत नहीं मिलती। लोगों, जाओ जंग में हिस्सा लो। ये बहुत बड़ा गाजी बनकर आना भी बहुत बड़ी शहादत मंदी का काम है। अगर बच गए तो गाजी, मर गए तो शहीद, वो और बड़ा। जन्नत मिल जाती है इमीडिएटली। पहला खतरा खून जो गिरता है उसके साथ जन्नत वाजिब हो जाती है शहीद के लिए। बरज़खी जिंदगी तुम्हारी वो हो जाती है, रफा हो जाती है, रफा दफा हो जाती है। उसे गुजरने की जरूरत ही नहीं है। साल साल हम बरज़खी जिंदगी में गुजारेंगे ना, कितना अरसे तक गुजारेंगे? रोजे महशर तक गुजारेंगे बरज़खी जिंदगी। वो भी होगी एक कैफियत, या तो जन्नत की या तो दोज़ख की। जन्नत में होंगे तो जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी, सुबह शाम पेश किया जाएगा, जन्नत के मनाजिर देखेंगे और चाहेंगे कि जल्दी आ जाए, महशर जल्दी बर्पा हो जाए, हम जल्दी जन्नत में दाखिल हो जाए। दोज़खी होंगे तो वहाँ वो तपिश पेश की जाएगी, वो भी मालूम हो जाएगा कि जो दोज़ख में जाने वाले ही उन्होंने नहीं चाहेंगे अल्लाह महशर देर से आन दे, जल्दी न को आन दे, उन्होंने जल्दी नहीं मचाएंगे उसकी। तो ये देर करने का मतलब अल्लाह नेकी भलाई पहले दे रहा है, अजाब जल्दी नहीं ला रहा, इसलिए कि मोहल्लत दे रखा है। अभी वो जो क्या बोलते हैं, वो दूध दही को मारते रहती क्या वास्ते? घी निकलने के वास्ते नहीं, घी निकालने मारते 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 बहुत देर तक मारती, मस्का निकलने, हाँ मस्का निकलने के वास्ते। अब वो आखिर तक मरती। तो अल्लाह अभी भी दे रहा है कि अभी शायद मस्का बाकी है इसमें, अभी थोड़ा मारेंगे, अभी थोड़ा मोहल्लत देंगे इनको, अभी थोड़ा चलें दे। तो ये जो लाए, अबू सुफियान भी बाद में बहुत लेट लाए, ये खालिद बिन वलीद भी बहुत लेट आए, लेकिन कितने सरंजाम दिए, क्या क्या खिदमत इनके। अगर नहीं होता, अगर जल्दी अजाब ले आता तो सब मर जाते, खत्म हो जाते, फायदा क्या होता? इस्लाम का फायदा क्या होता? अब ये थोड़ी तकलीफ हुई, किसको तकलीफ हुई? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतहाई तकलीफ, आपके सहाबियों को इंतहाई तकलीफ हुई, लेकिन उसका अजर अल्लाह के पास है। ये तकलीफ गालिब आ गई किसके ऊपर? ये जो मोहल्लत दी गई, किस वास्ते मोहल्लत दी गई? अभी भी है, अभी मस्का बाकी है इसमें अभी। और इसको एक वर्ड बोलती, क्या वर्ड बोलती? मस्का निकालने के वो अमल को क्या वर्ड बोलती? पिलोना बोलती, पिलोना। क्या? पिलोना, पा लाम वो नून अलिफ, पालाम वो नून अलिफ, पा लाम वो पिलो, नून अलिफ ना, पिलोना। हाँ, ये दही को पिलोना, मस्का निकालना, ये अमल को बोलते हैं पिलोना। तो और भी पिलोना बाकी था, अल्लाह इनको मोहल्लत दे दिया, और भी मस्का निकलना बाकी था। और भी कई बड़े बड़े लोग थे, अबू जहल का बेटा इकरमा, वो भी बाद में लाए, बहुत बाद में लाए। और कितनी खिदमत अंजाम दी उन्होंने। और वो कहा करते थे, मैंने मोहम्मद को इतनी तकलीफ दी है, इतनी अजियत दी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि मैं मेरी सारी जिंदगी भी इस्लाम के लिए वक्फ कर दूं, मेरा जर्रा जर्रा भी, मेरा रुआ रुआ भी इसके लिए अगर वक्फ हो जाए तो भी मैं इसकी तलाफी नहीं कर सकता। ये उनको रियलाइज हो गया था बाद में, कितनी तकलीफ दी, कितनी मुश्किलात का सामना पड़ा। अबू जहल भी तकलीफ दिया, उनके बेटे भी तकलीफ दिए, पहले पहले तकलीफ दिया, बाद में इस्लाम ला लिए। इस्लाम लाने के बाद उनकी लॉन्ग स्टोरी है, वक्त आया तो बताएंगे वो भी इंशाल्लाह। खबलल हसना, हसनत अल्लाह भलाई दे रहा है, उससे पहले तुम बुराई की जल्दी मचा रहे हो। क्या बेवकूफ हो तुम लोग? हालांकि कद खलत,
قد خلت गुजर चुकी हैं मिन क़ब्लिहिम इनसे पहले मसूलात बोले तो यहाँ सजा के माने में आया है, सजा। ये लोग सजा भलाई से पहले बुराई के लिए जल्दी मचा रहे हैं, हालांकि उनसे पहले जो लोग इस रविश पर चले हैं उन पर खुदा के अजाब की इबरतनाक मिसालें गुजर चुकी हैं। सजाएं की मिसालें, मसूलात मिसालें ही है, लेकिन आपके इसमें सजाएं देखो है, आप सजा देखिए वर्ड टू वर्ड मीनिंग में सजाएं है। सजाएं किसकी पादाश में है? ये जो उन्होंने की इबरतनाक सजा अल्लाह ने दिया सजा है और उसकी मिसालें गुजर चुकी हैं। मसूलात मिसालें, सजा मिलने वालों की मिसालें गुजर चुकी हैं। कौन सी? आद की, समूद की, और वो जो दूसरे थे नूह अलैहिस्सलाम के कौम की, शुएब अलैहिस्सलाम के कौम की, सालेह अलैहिस्सलाम के कौम की, ये सारी गुजर चुके हैं। तुम्हें भी मालूम है जब यमन को जाते हो कई उजड़ी दास्तानें सुनाती रहती हैं, कई जगह है, और उधर जाते हो शाम की तरफ वहां भी कई उजड़ी जगह आपको मिलती हैं, जो उस वक्त के जो हुआ है वो नजर आता है, वहां पर भी नजर आता है। हकीकत यह है कि तेरा रब लोगों की जियादतियों के बावजूद उनके साथ चश्म पोशी से काम लेता है, दरगुजर करता है, अफू करम करता है। अल्लाह जल्दी, अगर जल्दी सजा देने लगे तो क्या हम बच सकते हैं? क्या कोई भी बच सकता है क्या? नहीं कोई झूठ हो ये गया, बस कोई चोरी हो गई, कोई मसलिहतन झूठ बोल देते हैं, वक्तिया झूठ बोल देते हैं, कई चीजें ही जो नादानिस्ता हो जाती है, शऊरी तौर पर नहीं होती, करना बोल को नहीं करते, और किसी के साथ ज्यादती हो जाती है, वो भी कभी कभी लाशऊरी तौर पर हो जाती है, किसी को ना कोई बात ना बुरी लग जाती है। ना चाहते हुए हो जाए, हाँ, ना चाहते हुए भी और ना समझते हुए भी। समझते हुए। लाशऊरी तौर पर बोले तो विदाउट आवर ओन कॉन्शियस, शऊर बोले तो कॉन्शियस, कॉन्शियस। लाशऊरी मालूम भी नहीं होता, बाद में कभी कभी रियलाइज करता, अरे भाई मैं वो बात कह दी, आपको बुरा लगा होगा, माफी की दरख्वास्त है, बोल देती ना, ये बहुत अच्छी बात बोलते है। हैं नहीं भी अगर हुआ उनको बुरा नहीं भी लगा रहा तो बोल देना अच्छी बात। अच्छा अगर है। बुरा लगा हुआ तो यहाँ तलाफी अगर नहीं हुई उसकी तो आखिरत में क्या होता है? हमारे अच्छाइयां देना पड़ता है, हमारी नेकियां देना पड़ता है। पहले ही नेकियां कौन से हमारे बहुत ज्यादा है, जो उन्हें ट्रांसफर कर दे, उनके गुनाह ले ले तो क्या होगा? हाँ, कहाँ है? हाँ, खसारे का सौदा नहीं है। तो हम्म, पहले यहाँ सॉरी बोल देना बहुत अच्छी बात है। अल्लाह पसंद करता है सॉरी बोलने वालों को, माफ कर देना। अपने जुर्म का एतराफ को, हाँ, माफ कर देने वालों को, हम्म, अपने जुर्म का एतराफ करने वालों को अल्लाह पसंद करता है, मोहसिनीन में शुमार करता है अल्लाह। थोड़ा वक्त क्या होता है, कैसे माफी वो जमीर नहीं मानता, माफी मांगना अपने आप को ये करना ना, तोड़ लेना हम्म, ना, हो मुश्किल काम है वो, मगर बहुत हाँ मुश्किल उसके काम है। से वो माफी का दर्जा उतना बड़ा हो जाता है। हाँ, माफ आप माफ करना बहुत बड़ा। बहुत बड़ा काम है वो, जिगर हम्म, गुर्दे का काम है वो, मामूली काम नहीं है। माफ करना भी माफी मांगना भी दो भी बड़ा काम है। हाँ माफी कैसा कभी मांगना, कैसा बोलना? हाँ, उन्होंने भी बोले थे ना, मैं नहीं बोले, मैं हम्म, किसने बोली, उन्होंने भी बोले थे ना, ये छोड़ दो, वो उनकी तरफ का छोड़ दो। छोड़ दो, उनका छोड़ उनके अमल का ये उन्होंने भुगत लेंगे। आपके अमल को सही कर लो, मेरे अमल को मैं सही कर लेना। सही कर उन्होंने भी बोले लेंगे। थे, अच्छा उन्होंने बोले थे तो उन्होंने भुगत लेते। हाँ, उनकी सजा, वो हम्म, उनकी उनकी जर्फ हो। उन्होंने अगर दर आला जर्फ है हाँ तो उन्होंने हाँ अगर मुझसे माफी मांगेंगे। हाँ, उन्होंने अगर आला जर्फी है तो, मेरे में आला जर्फी है तो मैं पहले जाना, मैं माफी मांग लेना, मंग मेरा जाना। पहले अमल नामा दुरुस्त कर लेना बस। वो अना को, वो ईगो अना को, अना वो इसे, तोड़ना। हाँ, वो नहीं लाना, वो बीच में नहीं लाना। वरना जन्नत इंपॉर्टेंट है कि आना इंपॉर्टेंट है? क्या कर लेती जन्नत है आना लेको, ईगो है लेको क्या क्या कर करना। लेती है? नहीं, क्या कर लेती, कितना काम आता है? जिए तक ना, ये पूरा जिए जी तक है। और ये उन्हें उसमें ऐसा हराया भी, उन्हें ऐसा हाँ, हराया तो क्या कबूल को फायदा? बात ना, कुछ क्या हाँ, फायदा नहीं। क्या भी फायदा नहीं है। मरने के बाद ये कितनी जिंदगी, बहुत मुख्तसर सी जिंदगी, जाकर वहां देखे तो मालूम होता है यौमन औ बादा यौम, दिन नहीं या दिन का कुछ हिस्सा, उतनी छोटी ऐसा जिंदगी, कौन सी जिंदगी, ये 80 की, 80 की, 90 की, 100 साल की जिए, फिर बरज़खी जिंदगी हजारों साल की गुजारी, ये पूरा मिलाकर भी क्या बोलती है? यौमन औ बादा यौम, थोड़ा हिस्सा, दिन का कुछ हिस्सा, यानी चंद अवर समय रहे। बंदावर। क्या फायदा इसमें? अच्छाई बुराई, अच्छाई पर ही ध्यान देना, हमारे आमाल नामे को अच्छाइयों से भरना। कितने मनाजिल हैं, हमें वहां जाकर पछताना ना पड़े।
जन्नत भी अगर मिल गई तो हम ये चाहेंगे कि अल्लाह वो मनाजिल ऊपर देखे तो वो मनाजिल दिखती है, उसमें और ज्यादा उम्दगी रहती है, और ज्यादा नेमतें ज्यादा रहती। अल्लाह ये मिल जाता तो कितना अच्छा था ना, जरा सी कोशिश तो थी ना, जरा सा उनको सॉरी बोल देते, जरा सा हमारा ये कर लेते, हमारी आना परस्ती नहीं होती तो हम ना कितना अच्छा होता। ये आड़े आ गए, हमारी नेकियां उनके खाते में चले गई, उनको पहले सॉरी बोल देते तो ये सारी पछताने की नौबत वहां नहीं आना, यही कर लेना, सॉरी बोल देना खुले दिल से, फैयाजी से। और एक बात क्या है बोले तो मैं हमेशा बोला करती हूँ, मरने के बाद कोई भी मरा, कोई भी अजीज में मरा या दोस्ता में मरा, कोई भी मर गया, आप वहाँ वहाँ है तो क्या करना, वहाँ जो आए हुए लोग होती उनसे ये जो मुर्दा है उसकी तरफ से एक दो बातें कर लेना, उसकी तरफ से। अच्छा, तो उनके लवाहिकों को, उनके लीगल हेड्स को, उनके बच्चों को या उनकी बीवी शौहर जो भी होती उनको बोल दे सकती है, या उनको तसल्ली। नहीं तो उन्होंने अगर आपको ही कहो, आप ही करो बोले तो आप ही कर देना। क्या करना, दो ही चीजें करने के हैं। ये क्या है बोले तो, अगर आप लोगों को ये जो गुजर गए हैं इनसे कोई दिल आजारी हुई हो, कोई दिल शिकस्तगी की बात हुई हो, आपको उनकी बात कोई बुरी लगी हो तो आप उन्हें माफ कर दें, माफ कर दो, दिल से माफ कर दें। माफ कर और दे। दूसरा, अगर कोई आप लोगों के तई इनका खर्च बाकी है हम्म, तो या तो आप माफ कर दें खुले दिल से फैयाजी से, या इनके जो बच्चे हैं या इनके हम्म, जो भी पसमानदगान हैं उनको बता दीजिए, उनकी इत्तला तक ला लीजिए। क्योंकि खरजदार की नमाज जनाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ाया करते थे। हम्म, खरज अगर बाकी रहा तो जन्नत में नहीं जाता उन्हें, उसका ये हिसाब किताब होना, वो खरज की अदायगी आखिरत में जाकर होना, या तो नेकियां लेकर छुटता है उन्हें, या तो उसके नेकियां नहीं रहे तो बदियां भी ले लेता है, उसके बदिया लेना पड़ता है। इसके नेकियां खत्म हो गए तो फिर उसके बदिया इसके खाते में आ जाती। तो खरज बहुत बड़ी चीज, ये पैसे का हो या 1 करोड़ का हो, खरज खरज ही होता है, उसकी कोई ये नहीं होती, उसका पैमाना नहीं है, खरज खरज ही है। 1 पैसे का भी खरज, 1 करोड़ का भी खरज, खरज नहीं रख लेना। किसी का खरज है, पूछ पूछ को दे देना, वो को सा बाकी है क्या भाई, तुम्हारे कहीं कोई बाकी है क्या, मैं अगर भूल गई रही तो मुझे मालूम करा दियो, ये बोलकर कर्ज अदा कर देना। आज हमारे पास पैसा है, कल हमारे पास पैसा नहीं होगा, नेकी बदी का एक्सचेंज होगा, जो इंतहाई खसारे की बात है। अब हमें बोल देती ना खर्च है, देते नहीं, मर जाते, बाद में हमारे जो पसमानदा रहती उन्हें याद नहीं रखते, या उन्हें देते नहीं, उनकी मसरूफियत की जिंदगी है, किसी से एक्सपेक्ट नहीं करना। अब आप देखें हमारे बच्चों की जिंदगी कैसी है, सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक है उनको फुर्सत है, उनके बच्चों को देखने की फुर्सत नहीं है। उनके बच्चों को भी हमारी ही जिम्मेदारी है, वो भी हम देखना चाहिए, जरूरी है हमारे ऊपर ग्रैंड पेरेंट्स को। ये ऐसी मसरूफियत की जिंदगी में मुर्दगान का कहाँ से ख्याल रखेंगे उन्होंने, जब जिंदों का ये ख्याल नहीं रख रही। हाँ, नहीं। नो एक्सपेक्टेशंस, नो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, गो अहेड एंड डू योर जॉब फॉर योरसेल्फ।